भट्टोंवाला गांव की जनता ने इस बार विकास की बागडोर एक ऐसी महिला को सौंपी है जो वर्षों से शिक्षा, सेवा और समाज हित में समर्पित रही हैं। वो है नीलम चमोली। पूर्व जिला मीडिया प्रभारी बीजेपी और समाज सेवी नीलम जी ने 2013 से 2020 तक भट्टोंवाला के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी। उन्होंने सिर्फ पढ़ाई नहीं कराई बल्कि बच्चों को जंगलों में ले जाकर योग, खेल और प्रकृति के साथ जीने की शिक्षा भी दी। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने घर घर जाकर शिक्षा दी। एफएम रेडियो पर बच्चों की कहानियां सुनाकर उन्हें प्रेरणा देने का भी काम जारी रखा। उनकी सेवा को विधानसभा तक सराहा गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें योग सेवा के लिए सम्मानित किया। आज गांव के लोगों ने उन्हें प्रधान पद का उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि गांव को अब एक ऐसी सशक्त, संवेदनशील और जमीनी नेता की जरूरत है जो बच्चों, महिलाओं, युवाओं और पूरे समाज को साथ लेकर चले। नीलम चमोली एक शिक्षिका, एक समाज सेवी और अब भट्टोंवाला गांव की उम्मीद बनकर आगे आई हैं। आइए बात करते हैं भट्टोंवाला की जनता से और नीलम चमोली जी के परिवार से कि क्यों उन्होंने उम्मीदवार चुना है नीलम चमोली को। तो पहले से जुड़े हुए, फिर इन्होंने यहाँ पर योगा करा, घर में करा बच्चों के लिए। जंगल में जाते थे 2 साल तक, इन्होंने यहाँ पर वो योगा सिखाया बच्चों को। या हमारी माँ, अब मेरी वाइफ होती वो भी नहीं जाती। इनका योगदान यह रहा कि स्टार्टिंग वो करेगी, आगे भी करेगी वो, ऐसा नहीं है। बस शिक्षित, मेन बात है शिक्षित है, मेन है सेवा भाव है। सेवा भाई, इनके सेवा भाव है हर किसी के सुख दुख में, हर किसी के। ये नहीं कि वो कहाँ का है, वो कर, सब जगह सुख दुख में खड़ी हो रही है। कभी हम, इसीलिए पूरी ग्राम सभा भट्टोंवाला हमारी, हमने इनको चुना, जबकि यहाँ पर एक ही कैंडिडेट है, यहाँ पर ये राजस्व ग्राम से शिक्षित है जो ग्राम सभा को एक अच्छे पथ पे, एक विकास में ले जा सकते हैं, इसीलिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो लगता है आपके गांव में वो बदलाव लाएंगे? हाँ, मुझे लगता है बदलाव आएंगे। तो क्या करती है वो ऐसा कि जिससे आपको लग रहा है कि बदलाव? क्या करती है? हर बच्चों के लिए, हर गरीबों के लिए खड़े होते हैं, खड़े हो रखे। वो तो भगवान है। वो पढ़ी लिखी महिला को देखे, ये महिला कार्य कर सकती है, घर से संपन्न महिला है, वो कार्य करेगी और समाज के बीच में कार्य करेगी, सड़क बनेगी, नहर बनेगी और बिजली की सुविधा होगी। तो यो चाहना अब न कि एक तो परिवर्तन होनी चाहिए, दूसरी यो कि यहाँ एक परिवर्तन होनी चाहिए कि काम बढ़िया, मतलब गांव को विकास हो, सबकी देखभाल हो, गरीब अमीर का पक्षपात न हो। बहू इस बार प्रधान पद की कैंडिडेट है जी, तो क्यों आपको क्या लगा कि बहू आपकी इस काम को अच्छे से कर सकती है? क्यों? देखो बेटी, ये तो ये है कि तजुर्बा है, आदमी जब करेगा तभी पता चलेगा उसको। केवल मैं तो एक ही बात बोलूँ कि ईमानदारी से करो, आदमी ये स्वच्छ भाव से करो, कोई अपनो पराया न समझे जाओ। जो समाज को काम, जो गाँव को जो काम है वो बिल्कुल ईमानदारी से हो और सही ढंग से हो, बस। और ये हमें जाना हो और वो जरूर छोटे मोटे काम जितना भी, चाहे सड़की को हो, चाहे नहर को हो, चाहे बंगाली नाला को, सब ज्यादा खतरनाक है कि हम कहीं बंगाली नाला जी। तो और फिर सड़क, पुल, सभी कुछ थोड़ा बहुत समस्याएं तो होनी। 12 कंट्रीज घूमी है, तो मुझे पता है कि बाहर क्या चल रहा है, किस तरह से नई चीजें चल रही हैं दूसरे देश में, दूसरे गाँवों में। तो मैं भी मम्मी को सपोर्ट करूंगा। मम्मी भी जैसे बच्चों को पढ़ाती हैं, उनको कंप्यूटर की एजुकेशन देती है। जो हमारा प्राइमरी स्कूल है उसमें कंप्यूटर उन्होंने एक साइड फेंका हुआ था, उसे वो ऑन तक नहीं होता था। मम्मी गई वहाँ पे, उसे ऑन करा, वहाँ बच्चों को सिखाया कि मोबाइल में फेसबुक और इंस्टाग्राम के अलावा क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम अपनी पढ़ाई में और अपने करियर में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सोच जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो मम्मी लेके आ सकती है, ऐसा मुझे, मेरा पूरा भरोसा है। रेखा जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और उत्तराखंड टाइम्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझे इतना सम्मानित कर रहे हैं, इतना सम्मान देती हैं और हमेशा से मुझे प्रोत्साहित करती आई हैं। मैंने ये डिसीजन स्वयं नहीं लिया है। मेरे जो गांव की जो बहनें हैं, मेरे भाई लोग हैं, बच्चे हैं, इन लोगों का निर्णय है ये कि
आपको अगर आगे आना चाहिए है। तो मतलब मैं कर तो रही हूँ, राजनीति में भी हूँ, सामाजिक कार्य तो मैं कर ही रही हूँ शुरू से बच्चों के लिए, वो आपसे छुपा नहीं है। आपने भी इंटरव्यू मेरा लिया ही है बच्चों के संबंध में ग्राउंड में। तो वो तो मैं कर ही रही, लेकिन मैंने राजनीति में प्रधान बनने का सोचा नहीं था। लेकिन इन लोगों ने इतना मोटिवेट किया, गांव वालों की बड़ी इच्छा थी कि भाभी आप कर तो रहे हो, थोड़ा सा और आगे आओ और एक कदम आगे बढ़ाओ ताकि गांव में एक नई सोच डेवलप हो। हम बिजली, पानी, सड़क तो हम सोचते ही हैं, वो चाहिए, बेसिक है वो, लेकिन उससे आगे भी दुनिया है, उससे आगे भी कुछ है। क्रिएटिविटी जागृत करना मेरा मोटिव है कि मैं बच्चों को, युवाओं को क्रिएटिव बनाऊं, वो कुछ नया सोचें, छोटे से शुरू करें, बड़े अपने आप पहुंचेंगे। चमोली जी, आपकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, लोग भी जान लेंगे कि आप कितने पढ़े लिखे हो। मैं MA B.Ed, डबल MA B.Ed और MA JMC यानी कि मास कॉम और जर्नलिज्म का मैंने कोर्स किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ाई कभी छोड़े नहीं। पढ़ाई मैं सभी को यही पहले भी बोलती आई हूँ कि उम्र का पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है। मैं अब तक पढ़ रही हूँ। जिस तरह से आप बीजेपी में आप जिले का मीडिया आप संभाल रही हैं, तो मीडिया आप फिर आप प्रधानी का, आप जहां तक मुझे लगता है आप जीत भी जाओगे, जिस तरह से लोगों का आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो कैसे मैनेज होगा ये सब चीजें? मुझे तो ये लगता है कि हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है, जो नियति को मंजूर होता है ना, हमारे कदम उसी ओर चलते जाते हैं। राजनीति में आने का भी मैंने नहीं सोचा था, लेकिन राजनीति में चली गई। मीडिया प्रभारी बनने का नहीं सोचा था, लेकिन मीडिया प्रभारी बन गई और जिला मीडिया प्रभारी भी मैं बनी हूँ। पूरा जिला मैंने संभाला है, देहरादून चक्राता तक, अब तो छोटा हो गया। तो लेकिन मुझे लगता है कि जब आपके अंदर दृढ़ निश्चय हो ना, आपको लगता है कि आपको ये काम सौंपा गया है, सबसे बड़ी बात यह है जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है और उसको आप पूरी मेहनत और ईमानदारी से करेंगे, ये हो ही नहीं सकता कि आप वो काम आपका पूरा ना हो। आपके दिमाग में आपकी वो चीजें चलनी चाहिए, आपका लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए। रास्ते ना खुद बनते रहते हैं, खुद बन जाते हैं। मतलब वो कहते हैं ना, आप सोच तो अच्छी रखिए, कारवां तो खुद जुड़ जाता है। आपके गांव के संबंधित बात कर लेती हूँ, क्या क्या समस्याएं आपको यहाँ पे लग रही हैं? गांव में बहुत समस्याएं, और सच कहूं तो मुझे आज तक इतनी ज्यादा समस्याओं का पता नहीं था जितनी हैं, क्योंकि जैसे अब कन्विंसिंग के लिए जा रहे हैं, इतनी दूर दूर तक, इतनी गहराई तक आदमी जनरली जाता नहीं है। अपने रिश्तेदारों के अंदर के पास, दोस्तों के पास ही हम लोग जा पाते हैं। अभी जा रही हूँ तो सबसे बड़ी समस्या तो सच में मैं अपनी आसपास की बहनें जो यहाँ पे बैठी भी है ना, मैं उनकी समस्या भी देख रही हूँ। जो जानवर है ना आवारा, उनकी समस्या बहुत गंभीर समस्या है। वो रात रात भर जाग जाग के उनको भगाती रहती हैं। तो मेरा तो पहला टारगेट मुझे लगता है कि अगर मैं कर पाऊं तो यह है कि उन जानवरों से निजात दिलाने के लिए जरूर कोई ना जानवर कोई, किस तरह की कमियां हैं और कुछ सिस्टम की भी कमी है या जो भी कहें, लेकिन इसके लिए प्रयास जरूर करूंगी, इसके लिए जरूर प्रयास करूंगी। क्योंकि मैं देखती हूँ ना कि किस मेहनत से एक किसान अपने खेत को बोता है, कितने पैसा उसका उसमें लग जाता है, लेकिन वो जो आवारा जानवर है वो आते हैं और रात को पूरी फसल का नष्ट कर देते हैं। तो ये बहुत दुखदाई है और यही वजह है कि एक किसान अपनी खेती बाड़ी छोड़ रहा है। वो छोड़ता है कि मैं इतने पैसे इसमें लगा रहा हूँ, छोड़ो, जब मेरे हाथ में कुछ लगता ही नहीं है, तो इस वजह से वो खेती बाड़ी छोड़ रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि किसान अपना जो ये पूरे दुनिया को का पालनहार है वो, है ना, वो ना छोड़े, खेती बाड़ी जारी रहे। तो इस ओर मैं कदम बढ़ाऊंगी। सड़कें हैं, मैंने अभी इसी दौरान सड़कें देखी हैं, बहुत महिलाएं इतनी मुसीबत से जूझ रही हैं, उस पे ध्यान देना। मतलब ये बेसिक चीजें हैं, सड़कें, बिजली, पानी, तो ये बेसिक हैं। और इसके अलावा भी बहुत कुछ है, शिक्षा के क्षेत्र में, महिला पुरुष सभी के क्षेत्र में मुझे करना है। मतलब ये सोचिए रेखा जी, मेरा जो सोच का फ्रेम है ना, वो बहुत वाइड है, बहुत वाइड है। उसमें प्रधान से कहीं विधायक की बहुत वाइड है। तो मेरा ये है कि उस फ्रेम में ना खाली महिलाएं नहीं आती कि मैं महिला हूं तो आप सोचेंगे मैं महिलाओं के लिए क्या करूंगी, नहीं, उसमें महिला भी आती है, पुरुष भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। और मेरा गांव का अगर बच्चे और मेरे युवा अगर सही हो गए और वो शिक्षित हो गए और सुदृढ़ हो गए, तो मेरे गांव का स्तर कहाँ जाएगा ये आप कल्पना कर सकते हैं। और मेरा फोकस उसी में रहेगा।
जिस तरह से आपका गांव कितना बड़ा है, थोड़ा मुझे एरिया बता दीजिए, जिस तरह से अभी पार्ट कुछ करके ऐसा। सात वार्ड हैं इसमें और 3500 वोटर हैं। ठीक है। और बहुत एरिया प्लांटेशन का एरिया बहुत ज्यादा है, जो है मेन भट्टों वाला ये इधर है, तो प्लांटेशन भी काफी बढ़ गया जो इसी के साथ कनेक्ट है। जिस तरह से आपने अभी उनके नीलम चमोली जी के सास ससुर को सुना और बेटे को सुना, नीलम चमोली जी को सुना, जिस तरह से उनका अपने समाज के लिए काम करने का जो मन है, उसी को देखते हुए जो भट्टोवाला के लोगों ने उनको चुना है एक उम्मीदवार के तौर पे, और आप लोगों के हाथ में है कि उनको अपने गांव का प्रधान बनाया, ऐसा प्रधान जो आपके लिए काम करेगा, आपके फ्यूचर के लिए भी काम करेगा। तो इसी तरह से आप बने रहिए उत्तराखंड टाइम्स के साथ। ऋषिकेश भट्टोवाला से रेखा भंडारी।